दोस्तों, आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जोकीहाट विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी के टिकट पर इन तीन वरिष्ठ और लोकप्रिय नेताओं के अंदर मचा घमासान। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, मुर्शिद मुखिया और अररिया के पूर्व सांसद जनाब सरफराज आलम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जोकीहाट विधानसभा के अंदर इन्हीं तीनों नेताओं में से किसी एक को टिकट देने वाली है। आप लोग किसके सपोर्टर है और किसको एमआईएम पार्टी का टिकट मिलना चाहिए, अपना राय जरूर बतलाइए। आगे सुनिए एमआईएम पार्टी के अररिया जिला अध्यक्ष जनाब मुर्शिद मुखिया एमआईएम पार्टी के टिकट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। 2020 का चुनाव में जोकीहाट विधानसभा से एमआईएम का ही कैंडिडेट जीता था। हमारे पूर्व वक्ता बताए, अभी टिकट मेरे नाम का घोषणा हुआ ओवैसी साहब के ट्विटर हैंडल से, लेकिन मेरे बिहार सदर अख्तरुल ईमान को कुछ मजबूरियां थी, परेशानियां थी। टिकट शाहनवाज आलम को दिया गया, जो आरजेडी उसको टिकट से बेदखल कर दिया था, बाहर का रास्ता दिखाया था। हमारी पार्टी ने उसको इज्जत दिया और यहाँ के लोगों ने ओवैसी साहब के दर्द को समझा और देश के दर्द को समझा कि हमारा एक एक वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को, मजलिस को मजबूत करेगा और हम एक एक वोट देंगे, तभी ओवैसी साहब मजबूत होगा। इस कड़ी में यहाँ के अक्सरियत में अवामुन नास ने, सभी लोगों ने अपना वोट मजलिस के कैंडिडेट को दिया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से दिया। चूंकि देश में जो खलफसार था, जो बातें हमारे बैरिस्टर साहब रखते हैं, उनको देख के दिया कि हमारा बैरिस्टर, हमारा कायद मजबूत होगा और मेरी क़यादत होगा और जो देश को जरूरत भी है। लेकिन वो आदमी हमारी पार्टी को चंद पैसे के लालच में छोड़ करके गया और यहाँ के पूरे अवामुन्नास को, पूरे मुसलमानों को देश के नजर में बेच डाला। मेरी जो ईमान की ताकत थी, जो हमारे दुश्मन पहचानता था, उसको महसूस हुआ कि हम इन मुसलमान यानी जो नुमाइंदा बन के आया है, चंद पैसे में खरीद सकते हैं। और उन्होंने बोली लगाया और खरीदा। हमारा नुमाइंदा जो यहाँ से हमारा वोट लेके गया और अपने जमीर को बेचा और जाकर आरजेडी में शामिल हो गया। लेकिन मेरा मानना है, इस पार्टी का एक व्यक्ति गया है जो 60,000 वोट दिया था, उसमें एक वोट घटा है और 20,000 वोट अतिरिक्त जुड़ा है। जो भाई हमारा वोट देने से रह गया था, उनको महसूस हुआ हमको दूसरे को वोट नहीं देना चाहिए। हमारे पार्टी का जो सरबराह है, जो कायद है, उन्हीं को देना था। अब वो इंतजार कर रहा है उस घड़ी का कि वक्त कब आएगा जो हम अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, जो हिंदुस्तान में हम अपना कायद बनाना चाहते हैं, जिसकी क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं। हम वोट डालेंगे, जो हमसे गद्दारी किया है हम उससे बदला लेंगे, ताकि ये सनत रहे और याद रहे, ऐसा करने वाले को कभी हम माफ नहीं करेंगे। इसी चीज का इस बार हम लोगों को
पक्का इंतजाम करना है और लोगों को याद दिलाना है कि गद्दारों के लिए हम अवामुन्नास को उसको माफ नहीं करने वाले हैं। जो मुसलमानों के नाम को बेचा उसको माफ नहीं करने वाले हैं। चूंकि एक व्यक्ति के जाने से पार्टी कमजोर नहीं हुई है। किसी खेत में फसल लग जाए और एक जंगल की झाड़ी हो जाए, उस खेत से एक जंगल की झाड़ी के निकल जाने से खेत बंजर नहीं हो जाता है। खेत जो जरखेज है वो जरखेज ही रहेगा। जो कि हाट मजलिस का जरखेज खेत है। और याद रहे कि आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की मेहनत से ज्यादा जरखेज हो जाए, इसका परिचय देना है। चूंकि हम लोगों को धोखा दिया। एक बात, एक आम आदमी चले जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम जिसको नुमाइंदा बनाए 60,000 वोट दे दें और वो आदमी पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों को ऐसा गिला शिकवा के लिए मजबूर कर दे और हमारे जो मुखालफिन है उनके नजर में ये आ जाए कि ये मुस्लिम बिकने वाला है। इसका असर क्या पड़ा कि 4 आदमी के जाने से जहां जहां चुनाव था, लोगों को ये महसूस हुआ जो हमारे बरक्स हैं कि इन जातियों को खरीदा जा सकता है। बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये लोगों का एक अकीदा बना हुआ है, मुस्लिम बेईमान नहीं होता है, ये बना हुआ मुस्लिम ईमानदार होता है। तो 4 आदमी बेईमान हुआ है, सभी लोग बेईमान नहीं हुआ है। तो इन बेईमानों को सबक सिखाना है। अब रही बात कि सभी लोग कह रहे थे हिंदुस्तान में हमारी आवाज कौन उठाता है। जब भी किसी जालिम द्वारा हम सताए जाते हैं, हमारे ऊपर जुल्म ढाया जाता है, हमारे शरीयत, हमारे मिल्लत, कौम के खिलाफ कोई ऐसा कानून लाता है जो हमारे ईमान पर खतरा हो, आने वाला वक्त में खतरा हो, एक वाहिद व्यक्ति है वही आवाज उठाता है। वो नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। सभी पार्टियां, सभी जातियां अपना अपना कायद बना लिया, अपना अपना रहनुमा चुन लिया। तो दोस्तों, आपने सुना एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब मुर्शिद मुखिया, जो कि हाट विधानसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट को लेकर क्या कुछ कहे हैं। दोस्तों, आप लोग अपना राय कमेंट के जरिए से हमें जरूर बतलाइए। आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जो कि हाट विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी के टिकट किसको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।